हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरी क्लास 7 है रिगार्डिंग स्टाफिंग चैप्टर। इसमें मैं ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग जो है आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। इस वीडियो में मैंने कवर किया है ट्रेनिंग एज वेल एज डेवलपमेंट पोर्शन। तो मैं स्टार्टिंग करूँगी आपका ट्रेनिंग से, देन डेवलपमेंट एंड देन द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो स्टार्टिंग में ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, सबसे पहले ट्रेनिंग से स्टार्ट करते हैं। Training means equipping employees with the required skill to perform the job। तो ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज़ के अंदर वो स्किल्स भरना, एम्प्लॉयज़ को कुछ नई चीज़ें सिखाना ताकि जो है उस पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर सके। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखना, ट्रेनिंग जो है किसी पर्टिकुलर कंसर्न के रिगार्डिंग दी जाती है, किसी पर्टिकुलर काम को करने के लिए दी जाती है। वेरएज जो डेवलपमेंट होता है वो ओवरऑल आपका इम्प्रूवमेंट होता है। तो यहाँ पर जो है आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, ट्रेनिंग जो है किसी पर्टिकुलर स्किल को आपको सिखाया जाता है, ट्रेनिंग में किसी पर्टिकुलर टॉपिक को कवर किया जाता है। Training is a process by which effort is made to increase the knowledge and skill of employees for the successful accomplishment of a specific job। तो ट्रेनिंग क्या होता है? ट्रेनिंग एक प्रोसेस है जिसमें एफर्ट्स डाला जाता है ताकि जो है एम्प्लॉयज़ का नॉलेज और स्किल दोनों ही बढ़ाया जा सके, एंड उनको जो काम सौंपा गया है वो जो है वो काम और भी अच्छे तरीके से कंप्लीट कर पाएँ एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में कंट्रीब्यूट करें। कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं हम ट्रेनिंग की। पहली डेफिनेशन ये दी है फ्लिपो ने। तो फ्लिपो जी ने क्या कहा है देखते हैं। ट्रेनिंग इज द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द नॉलेज एंड स्किल ऑफ एन एम्प्लॉय फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर जॉब। तो फ्लिपो ही सेड दैट ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग एक एक्ट है। किस चीज़ का एक्ट है? ताकि नॉलेज और स्किल दोनों ही बढ़ाई जा सके। किसकी बढ़ाई जा सके? एम्प्लॉय की बढ़ाई जा सके। क्यों? ताकि जो है वो किसी भी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट कर पाए। Next definition given by Dale S. Beach, he said that training is the organized procedure by which people learn knowledge and skill for a definite purpose। तो जो ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग एक ऑर्गेनाइज प्रोसीजर होता है जिसके थ्रू लोग जो है नॉलेज और स्किल्स दोनों को ही लर्न कर सकते हैं फॉर अ डेफिनेट पर्पस। कुछ भी डेफिनेट काम को कंप्लीट करने के लिए, कुछ भी काम को कंप्लीट करने के लिए उस चीज़ को वो सीख सकते हैं, नॉलेज गेन कर सकते हैं, स्किल्स गेन कर सकते हैं। एंड दिस डेफिनेशन वाज गिवन बाय डेल एस बीच। अब जो है कुछ फीचर्स हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। एक्सपेंस ऑन ट्रेनिंग इज इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर जो है अगर हम ट्रेनिंग पे कुछ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो जो है एक ट्रेनिंग पे अगर हम कुछ भी एक्सपेंस करते हैं तो वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट होता है, ना कि वो उसको खर्चे की कैटेगरी में रखा जाता है, क्योंकि वो वेस्टेज नहीं होता। अगर जो है आप किसी को कोई काम करना सिखा रहे हो तो वो जो है वो बंदा क्या करेगा, उस काम करने के तरीके को सीखेगा एंड जो है ऑब्वियसली आपका ही टाइम और आपके ही पैसे बचाएगा। इसलिए जो है ट्रेनिंग को इन्वेस्टमेंट माना गया है ताकि जो है यहाँ पर एम्प्लॉय जो भी हैं वो एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में काम करें एंड जो है खर्चे को, कॉस्ट कटिंग को बचाएं एंड टाइम को सेव करें। नेक्स्ट वन इज इट रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। तो ट्रेनिंग जो है आपको किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में ही मिलेगी, किसी भी पर्टिकुलर एस्पेक्ट के रिगार्डिंग मिलेगी। जैसे कि मैंने आपको बताया, किसी भी एक पर्टिकुलर सिनेरियो के रिगार्डिंग, काम के रिगार्डिंग, किसी भी एक पर्टिकुलर टास्क या जॉब के रिगार्डिंग ही ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग में आपका ओवरऑल डेवलपमेंट नहीं होता, ओवरऑल ग्रोथ नहीं होता। यहाँ पर जो है आपको पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग जो है स्किल्स दी जाती हैं, प्रोवाइड की जाती हैं, आपको काम सिखाया जाता है, आपके नॉलेज को, स्किल्स को नरिश किया जाता है। बट यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी है, किसी भी पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग, किसी भी पर्टिकुलर कंसर्न के रिगार्डिंग, इसलिए बोला गया इट रिलेट्स टू अ स्पेशल जॉब। नेक्स्ट, बेनिफिशियल टू बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड एम्प्लॉयज। तो यहाँ पर जो है ये जो ट्रेनिंग होता है ये ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज एम्प्लॉयज, इन दोनों के लिए ही इंपॉर्टेंट होता है, बेनिफिशियल होता है। कैसे होता है? अगर जो है एम्प्लॉयज कुछ नया सीखेंगे तो उनको कुछ नई चीज़ आएगी, उनकी स्किल्स बढ़ेगी, उनकी नॉलेज बढ़ेगी, तो एम्प्लॉयज का तो फायदा है ही है। अब जो है स्किल्स बढ़ेगी, नॉलेज बढ़ेगी, तो धीरे धीरे हो सकता है इट मे लीड टू प्रमोशन। एंड ऑर्गेनाइजेशन का क्या फ़ायदा है कि जब जो है ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय सारे ट्रेंड हो जाएंगे तो ये अच्छी बात है ना।
अगर जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन के सारे एम्प्लॉयज ट्रेंड हो जाएंगे तो वो क्या करेंगे, आपकी कॉस्ट कटिंग करेंगे, मतलब कि जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ रहा है उसमें कॉस्ट कटिंग करेंगे, टाइम पे काम कंप्लीट करेंगे और अच्छे तरीके से करेंगे, रिसोर्सेज का वेस्टेज मिनिमाइज करेंगे एंड ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करेंगे। तो सीधी सी बात है, दोनों के लिए ही बेनिफिशियल है। नेक्स्ट, इट इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। तो ट्रेनिंग जो है एक बार दे दिया तो काम खत्म नहीं हो गया, आपको कॉन्टिन्यूसली जो है अलग अलग लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहना है ताकि जो है सारे लोगों अच्छे तरीके से काम करना सीख पाएँ। एंड यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आप जो है अलग अलग चीज़ के रिगार्डिंग जो है थोड़ी थोड़ी टाइम पे, कुछ कुछ महीने बाद, कुछ कुछ समय के बाद जो है आप अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते रहो ताकि जो है एम्प्लॉयज़ भी कुछ कुछ नई चीज़ें सीखते रहें, उनका मोरल जो है डाउन ना हो, उनका मोटिवेशन लेवल हाई रहे कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अगर हम काम कर रहे हैं तो हमें जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट आर डिफरेंट। तो ट्रेनिंग जो है किसी भी पर्टिकुलर मैटर के रिगार्डिंग दी जाती है एंड डेवलपमेंट में आपका ओवरऑल ग्रोथ होता है। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट ये दोनों एस्पेक्ट क्या हैं, बहुत ही अलग हैं। अभी मैं इसको डिस्कस करूंगी डिटेल में जब मैं आपको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में डिफरेंस बताऊंगी। नेक्स्ट है आपका ट्रेनिंग एंड एजुकेशन आर डिफरेंट। तो ट्रेनिंग में जो है आपको जनरली फिजिकल स्किल्स सिखाई जाती हैं, आपकी जो है फिजिकल स्किल्स को एनहेंस किया जाता है, अपग्रेड किया जाता है। एंड एजुकेशन में जनरली होता क्या है कि आपको उसके बारे में नॉलेज दी जाती है, आपको वो चीज़ पढ़ाई जाती है, आपको थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस होता है एजुकेशन में। तो ट्रेनिंग और एजुकेशन ये दो चीज़ भी क्या है, डिफरेंट है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ ट्रेनिंग। एक बार और हम देख लेते हैं। ट्रेनिंग को हम एक्सपेंस नहीं मानते, उसको ट्रेनिंग पे जो भी खर्चा हुआ है उसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं। ट्रेनिंग जो है किसी भी स्पेशल जॉब के रिगार्डिंग दी जाती है। ट्रेनिंग जो है दोनों के लिए बेनिफिशियल है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी और एम्प्लॉयज़ के लिए भी। ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट अलग होता है और ट्रेनिंग एंड एजुकेशन भी डिफरेंट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए ट्रेनिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है, हमारे एम्प्लॉयज़ के लिए ट्रेनिंग की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स कवर किए हैं एंड देयर कैन बी लॉट्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर जो अगर आप ये टॉपिक समझ रहे हो तो आप खुद से भी पॉइंट्स यहाँ पे फ्रेम कर सकते हो। तो देखो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या है, अगर जो है आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन के, अगर वो ट्रेंड होंगे तो अगर कुछ भी नई चीज़ अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को सिखाओगे तो वो जल्दी सीख लेंगे। इसलिए बोला गया रिड्यूस लर्निंग टाइम, उनका जो है परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगा, उनको जो है काम करने के नए नए तरीके मिलेंगे, नए नए टेक्निक्स उनको पता चलेंगे, तो काम करने का तरीका ऑब्वियसली क्या होगा, अच्छा हो जाएगा एंड उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। उनके अंदर एक नया एटीट्यूड फॉर्म होगा कि नहीं मुझे ये काम आता है। पहले जो है अगर आपको काम करना नहीं आता तो आप जो है आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम रहता है। अगर जो है वो काम आप सीख लेते हो तो आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इसी कंटेक्स्ट में ये बोला गया है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका जो है एक एटीट्यूड फॉर्मेशन होगा, एक जो है ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ की हेल्प से जो है अपने आप को बाहर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन, अपने कॉम्पिटिटर्स के खिलाफ जो है एक एटीट्यूड के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने कॉम्पिटिटर्स को फेस कर सकते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। एंड जो है अपने एम्प्लॉयज़ को वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं चार लोगों के बीच में। एंड ये तभी पॉसिबल है जब आपके एम्प्लॉय जो है ट्रेंड हों। नेक्स्ट, हेल्प इन सॉल्विंग ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स। तो आप कि अगर एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हैं तो अगर किसी भी तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो वो खुद जो है उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे। वो ये ट्राई करेंगे कि अगर कुछ भी ऑपरेशनल प्रॉब्लम है तो उसको जो है हम सॉर्ट आउट कर लें एंड जो है अपने ऑर्गेनाइजेशन का लॉस ना होने दें। नेक्स्ट इज मैनेजिंग मैन पावर नीड। तो अगर जो है आपके एम्प्लॉयज़ को अलग अलग चीज़ें आती हैं करना, अलग अलग काम उन्होंने सीख रखा है, तो इन केस अगर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में उनकी ज़रूरत है तो फॉर टाइमिंग जो है आप उनको वहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं एंड वहाँ पर जो है जो मैन पावर की नीड थी उसको फुलफिल करा सकते हैं। एंड द लास्ट पॉइंट इज हेल्प्स टू अडेप्ट चेंजेस। तो जो आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो जो है ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट आपकी जो है कुछ ना कुछ चेंजेस अडॉप्ट करने की कोशिश करेगी अकॉर्डिंग टू द बिजनेस इन्वायरमेंट। तो ये बिजनेस इन्वायरमेंट
में चेंजेस आने की वजह से जो है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन में भी क्या करना होगा, चेंजेस लाना पड़ेगा। तो ये चेंजेस जो है आप तभी ला सकते हो जब आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हो एंड उनको पता है कि हम जो है इन चेंजेस की वजह से और आगे बढ़ेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन और आगे बढ़ेगी। एंड ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है जब आपके एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हैं एंड मोटिवेटेड फील कर रहे हैं। अब जो है हम एम्प्लॉयज़ के कुछ बेनिफिट्स देख लेते हैं। बेटर करियर ऑप्शंस, तो सीधी सी बात है, अगर आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे तो आपके लिए आपका करियर जो है और ब्राइट आपको दिखेगा, आप जो है और आगे बढ़ सकते हो, आपका प्रमोशन हो सकता है। नेक्स्ट, अर्निंग मोर, तो अगर जो है आपको ज़्यादा स्किल्स आएंगी, ज़्यादा काम करना आएगा तो आपकी सैलरी भी कुछ ना कुछ जो है इम्प्रूव होगी, आप जो है ज़्यादा कमाने लगोगे। बूस्ट ऑफ द मोरल ऑफ द एम्प्लॉयज़, तो अगर जो है आप कुछ नई नई चीज़ें सीख रहे हो तो उससे जो है आपका मोरल बूस्ट अप होगा, आप जो है कॉन्फिडेंट फील करोगे एंड जो है इससे आपका मोटिवेशन लेवल भी हाई होगा एज वेल एज आपका मोरल भी बूस्ट अप होते रहेगा। नेक्स्ट इज इंक्रीज इन कैपेसिटी एंड एफिशिएंसी, तो आपकी काबिलियत बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ठीक है, आपकी इफेक्टिवनेस इंक्रीज होगी, आप जो है और ज़्यादा कॉस्ट कटिंग कर पाओगे, आप कम दाम में ज़्यादा काम कर पाओगे, तो ये भी जो है आपका एक फ़ायदा है। एंड लास्ट पॉइंट इज लेस चांसेस ऑफ एक्सीडेंट्स, अब आपको जो है सारे प्रिकॉशंस बता दिए गए हैं कि कैसे आपको काम करना है, कैसे संभाल के रहना है, क्या चीज़ें करनी, क्या चीज़ें नहीं करनी है। तो अगर आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी जा रही है तो जो एक्सीडेंट्स हो सकते थे उसके भी चांसेस क्या होंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द डेवलपमेंट पार्ट, ये हमने ट्रेनिंग पार्ट कवर कर लिया है। ट्रेनिंग में एक टॉपिक और है मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग, तो वो जो है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अलग से कवर करूंगी। अब जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट मीन्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द एम्प्लॉयज एट द करेंट पोस्ट एंड टू प्रिपेयर देम फॉर हैंडलिंग मोर रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड इन फ्यूचर। तो डेवलपमेंट में होता क्या है कि जो आपकी ओवरऑल इफेक्टिवनेस है उसको इंक्रीज की जाती है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, ये वर्ड ओवरऑल मतलब कि आपका पूरी तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, आपको आपका ओवरऑल ग्रोथ किया जाता है, आपकी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी इंक्रीज की जाती है। जिस पोस्ट पे आप हो वहाँ उससे जो है ज़्यादा चीज़ें आपको सिखा दी जाती हैं एंड आपको इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है कि इन केस अगर फ्यूचर में आपका प्रमोशन हो गया तो आप जो है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज संभाल पाओगे, आप जो है ज़्यादा चीज़ें हैंडल कर पाओगे, टैकल कर पाओगे। इसीलिए इस डेवलपमेंट को क्या बोला गया है? डेवलपमेंट को फ्यूचर ओरिएंटेड प्रोसेस बोला गया है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है हम फ्यूचर को माइंड में रखते हुए करते हैं कि इन फ्यूचर जो है अगर हमारी जो है हायर जॉब पोजीशंस अगर वेकेंट हैं तो हम कैसे जो है उनको इंटरनल रिक्रूटमेंट्स के थ्रू फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट। पहला क्या, इट इज़ रिलेटेड टू मैनेजर्स। तो डेवलपमेंट जो है जनरली आपका मैनेजरियल लेवल पे किया जाता है, जो मैनेजर्स होते हैं उनका जो है डेवलपमेंट किया जाता है, टाइम टू टाइम जो है उनको अपग्रेड किया जाता है, उनको जो है ये बताया जाता है कि नहीं आप जो है और चीज़ें सीखो, इससे जो है आपका और फ़ायदा इन द फ्यूचर होगा। मोर फोकस्ड ऑन फ्यूचर, तो जो डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट में ज़्यादा फोकस किस पे होता है? फ्यूचर पे होता है। प्रेजेंट नीड्स तो आपकी ट्रेनिंग के थ्रू फुलफिल हो जा रही हैं, लेकिन जो फ्यूचर की नीड्स हैं वो कैसे फुलफिल होंगी? विद द हेल्प ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट, एम्फोसिस ऑन ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का जो है एम्फोसिस क्या होता है कि एक मैनेजर का ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, उसको ऑलराउंडर बना दिया जाए, सारी चीज़ें सिखा दिया जाए। अब जैसे फॉर एग्जांपल परचेज मैनेजर हैं, तो अगर परचेज मैनेजर को कभी सेल्स डिपार्टमेंट में भेज दिया, कभी जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में भेज दिया, इस तरीके से अगर वो सारे डिपार्टमेंट्स में काम जो है सीख रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की जानकारी उनके पास है, तो इन फ्यूचर ही कैन बी प्रोमोटेड टू जनरल मैनेजर, राइट। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली गई है कि डेवलपमेंट इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए किया जाता है कि आपका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाए, आपको जो है ऑलराउंडर बना दिया जाए। नेक्स्ट, यूज टू डेवलप हिडन टैलेंट, जो आपके अंदर आपका टैलेंट छुपा हुआ है उसको बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। आपको जो है ये बोला जाता है कि नहीं आप और अच्छे से कर सकते हो, आपके अंदर ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल है, मतलब कि जो चीज़ें आप की हिडन टैलेंट है, जो आपको भी नहीं पता है कि आप कर सकते हो, वो चीज़ें जो है बाहर निकाल करके उस चीज़ को भी लागू करने की कोशिश की जाती है। आप जो है उसकी भी हेल्प से क्या कर सकते हो? ग्रो कर सकते हो।
एंड डेवलपमेंट के लिए जनरली ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स प्रेफर किए जाते हैं। ट्रेनिंग के लिए जनरली ऑन द जॉब प्रेफर करते हैं, एंड डेवलपमेंट के लिए हम जनरली क्या करते हैं, ऑफ द जॉब मेथड्स प्रेफर करते हैं। ऑफ द जॉब के थ्रू ही मैनेजर्स को जो है चीज़ें सिखाई जाती हैं, नई नई चीज़ें बताई जाती हैं थ्रू वेरियस वर्कशॉप, सेमिनार्स। तो इसके थ्रू जो है, लेक्चर्स के थ्रू जो आपके मैनेजर्स होते हैं उनको नई नई चीज़ें सिखा दी जाती हैं ताकि उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जा सके। नेक्स्ट, व्हाट इज द नीड फॉर डेवलपमेंट, आखिर डेवलपमेंट करना क्यों है? तो पहला पॉइंट यहाँ पर ये है, टू मेक मैनेजर्स एबल टू हैंडल मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अभी आप जितनी जिम्मेदारियां उठा रहे हो, इन फ्यूचर जो है आपको हो सकता है इससे ज़्यादा जिम्मेदारियां उठानी पड़े, तो आपको जो है इस काबिल बनाना कि आप जो है ढेर सारी जिम्मेदारी उठा पाओ, इसलिए डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट है टू प्रिपेयर वेज ऑफ प्रमोशन फॉर द मैनेजर्स। तो अगर जो है आप जिस लेवल पे काम कर रहे हो आप सिर्फ उतना ही कर रहे हो, आप उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं कर रहे हो। जब आप उससे ज़्यादा सीखने की कोशिश नहीं करोगे तो आपका प्रमोशन कैसे होगा? हो ही नहीं पाएगा। तो प्रमोशन के लिए भी आपको क्या करना पड़ेगा, डेवलपमेंट की जरूरत है। नेक्स्ट, टू क्रिएट एबिलिटी इन द मैनेजर्स टू टेक इफेक्टिव डिसीजंस। तो अगर जो है आपको और जो है नॉलेज से फुल कर दिया गया, आपको और चीज़ें सिखा दी गई, तो आप जो है और ज़्यादा डिसीजंस ले सकते हो और इफेक्टिव वे में ले सकते हो। नेक्स्ट, टू इम्प्रूव द वर्क परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर जो है आपका डेवलपमेंट हो रहा है, आप हमारे एम्प्लॉय हो, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी तो डेवलपमेंट होगा ही ना। तो सीधी सी बात है कि जो आपका वर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, उससे जो है हमारे ऑर्गेनाइजेशन का भी वर्क परफॉर्मेंस क्या होगा, इंप्रूव होगा। एंड लास्ट पॉइंट इज टू इंक्रीज द मार्केट वैल्यू ऑफ द मैनेजर्स। तो अगर मैनेजर्स जो हैं डेवलप कर रहे हैं, वो नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो उनकी भी तो मार्केट वैल्यू बढ़ेगी ना भाई। तो सीधी सी बात है, वो जो है अपना करियर प्लानिंग कर सकते हैं। अगर वो कोई कंपनी भी स्विच करना चाहें, किसी दूसरी कंपनी में जाना चाहें, तो वो हायर पोस्ट पे जो है दूसरी कंपनी में भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जो है हम फाइनली देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। तो ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के बीच में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं हम। जो ट्रेनिंग होता है इट इज कंसर्न विद टेक्निकल स्किल ओनली, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट होता है ये टेक्निकल, ह्यूमन और कंसेप्चुअल सारे स्किल से रिलेटेड होता है। इसका मतलब कि डेवलपमेंट का एक छोटा सा पार्ट है ट्रेनिंग। ध्यान से समझो, जो डेवलपमेंट है उसका एक पार्ट है ट्रेनिंग, क्योंकि ट्रेनिंग आपका टेक्निकल स्किल से खाली रिलेटेड है, और डेवलपमेंट में ट्रेनिंग भी है, ह्यूमन भी है और कंसेप्चुअल भी है। नेक्स्ट, जो आपका ट्रेनिंग होता है वो टेक्निकल स्टाफ के लिए ज़रूरी है, डेवलपमेंट फॉर मैनेजरियल स्टाफ। ट्रेनिंग में ऑन द जॉब मेथड्स प्रेफर किए जाते हैं ट्रेनिंग के, एंड जो डेवलपमेंट है उसमें ऑफ द जॉब मेथड्स प्रेफर किए जाते हैं। जो ट्रेनिंग की जाती है वो प्रेजेंट रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए की जाती है, और जो डेवलपमेंट होता है वो प्रेजेंट के साथ साथ फ्यूचर रिक्वायरमेंट को भी फिल करने के लिए किया जाता है। ट्रेनिंग आपका शॉर्ट टर्म प्रोसेस होता है और डेवलपमेंट आपका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है, क्योंकि ट्रेनिंग जो है कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हुआ, इतना आपको ये टारगेट दिया गया, इतना काम सिखा दिया, ट्रेनिंग खत्म। लेकिन डेवलपमेंट तो चलता रहता है ना, कि वो तो एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, वो ज़्यादा समय के लिए होता है एंड लंबे समय के लिए होता है। जो ट्रेनिंग होती है वर्क सेंटर्ड होता है, कि हमें जो है अपना काम जो है किसी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से करवा लेना है, काम जो है हमारा कंप्लीट होना चाहिए, काम कैसे करना है वो सिखाया जाएगा आपको। एंड जो डेवलपमेंट होता है वो पर्सन सेंटर्ड होता है, आपके एम्प्लॉयज़ के अराउंड वो रिवॉल्व करता है, कि एम्प्लॉयज़ का हमें ग्रोथ कराना है, एम्प्लॉयज़ कैसे आगे बढ़ेंगे वो चीज़ इंश्योर करनी है। जो मैनेजर्स हैं उनको कैसे जो है नई नई चीज़ें सिखाई जा सकती हैं ताकि जो है फ्यूचर में वो और अच्छा कर पाए। तो आपका डेवलपमेंट क्या होता है, पर्सन सेंटर्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। Still, if there is any query, you may mention in the comment box. Keep studying, keep rocking. Have a good day. Bye bye.